नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में और मैं हूं आपके साथ ज्योति। विधानसभा निर्वाचन के तहत जिले की 6 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतगणना 3 दिसंबर को कोनी स्थित शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में होगी। वहीं आपको बता दें कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार जिला प्रशासन द्वारा इसकी पूरी तैयारियां कर ली जा चुकी हैं। इसी सिलसिले में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अवनीश शरण ने मतगणना स्थल का दौरा किया और तैयारियों का जायजा लिया। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश उन्होंने इस दौरान दिए। इस दौरान नगर निगम कमिश्नर कुणाल दुदावत, उप जिला निर्वाचन अधिकारी शिव कुमार बनर्जी, सभी रिटर्निंग अधिकारी भी मौजूद रहे। बिलासपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर 3 दिसंबर को मतगणना होनी है और उससे पहले लगातार तैयारियां की जा रही हैं और इसी को लेकर के कमिश्नर ने मौके का जायजा लिया। वहां पहुंच करके जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी रिटर्निंग अधिकारी हैं, सभी को दिशा निर्देश दिए ताकि 3 दिसंबर को जो मतगणना होनी है उसमें किसी भी तरह की कोई लापरवाही न बरती जाए, स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को लेकर के कोई सवाल खड़े ना हो। इसके लिए कमिश्नर के द्वारा जायजा लिया गया और अधिकारी जो मौके पर मौजूद थे सभी को दिशा निर्देश भी इस दौरान दिए गए। निरीक्षण के दौरान की आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। और वहीं भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए मतगणना 3 दिसंबर को सेजबहार स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज में सुबह 8 बजे से की जाएगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे के मार्गदर्शन में पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी के कला संकाय कक्ष में मतगणना के लिए नियुक्त पर्यवेक्षक एवं गणना सहायकों को जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनरों द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। वहीं प्रशिक्षण में बताया गया है कि मतगणना के जो समय में जो कुछ भी सावधानियां हैं उनको सावधानी पूर्वक कंट्रोल किया जाए। साथ ही आपको बता दें कि जो मतगणना के समय में सावधानी पूर्वक कंट्रोल यूनिट में प्रदर्शित रिजल्ट प्रत्याशियों, अभिकर्ताओं, गणना सहायकों को दिखाए गए हैं। गणना सहायक ईवीएम में प्रदर्शित परिणाम को क्रमवार और प्रारूप से 17C के भाग को 2 में सावधानी पूर्वक भरेंगे। गणना सहायकों को निर्देशित किया गया इस दौरान कि वे परिणाम को सही एवं सावधानी पूर्वक प्रपत्र में भरेंगे। तो रायपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां अधिकारियों को मतगणना के लिए जो 3 दिसंबर को मतगणना होनी है उसको लेकर के प्रशिक्षण दिया गया। उनको पूरे गुर सिखाए गए कि किस तरीके से मतगणना होगी। सुबह 8 बजे से मतगणना होगी, मतों की गिनती शुरू हो जाएगी 3 दिसंबर को। उसी को लेकर के सभी अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है, किस तरीके से मतदान की जो है वो गणना करनी है, किस तरीके से प्रपत्र भरने हैं, सभी सावधानियां इस दौरान दी गई है। प्रशिक्षण के दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर अधिकारियों को मतगणना को लेकर के प्रशिक्षण दिया गया, किस तरीके से मतगणना होनी है, क्या क्या सावधानियां इस दौरान बरती जाएंगी, इसको लेकर के सभी अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। वहीं छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर के मतदान के बाद से अब बस नजर है तो वोटों की गिनती पर। चुनाव में लोगों ने बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है और उम्मीदवारों की जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद की है, जिन्हें स्ट्रांग रूम में सुरक्षित भी रख दिया गया है। हालांकि अब सभी की नजरें वोटों की गिनती पर टिकी है कि जब ईवीएम खुलेगी तो किसकी सरकार बनेगी। हालांकि इस बार वोट प्रतिशत पिछले चुनाव के मुकाबले कम रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस बार कम वोटिंग प्रतिशत किस ओर इशारा करता है। पार्टियों में हो रही चुनाव बयानबाजियों को लेकर के भी कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के कई नेता कई जगहों पर बैलेट पेपर और ईवीएम की सुरक्षा को बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि अब देखना होगा कि नए साल में किस पार्टी का जश्न दोगुना होता है। तो
तो चुनाव के नतीजों को लेकर के आपको खबर बता रहे हैं, जहां 3 दिसंबर को मतगणना होनी है और इसको लेकर के लगातार पार्टियों की बयानबाजी भी जारी है, जीत का दावा भी लोग कर रहे हैं। लेकिन वोट के प्रतिशत की अगर बात करें तो ये पिछले बार से कम नजर आ रही है और वहीं देखना अब 3 दिसंबर को ये होगा कि ये वोट का जो कम प्रतिशत है ये किस ओर इशारा करता है और इस बार किसकी सरकार बनती है। हालांकि जो बीजेपी के नेता है वो इस बीच बैलेट पेपर और ईवीएम मशीन की सुरक्षा को लेकर के लगातार मांग कर रहे हैं कि उनकी सुरक्षा को और बढ़ाया जाए, किसी तरीके की गड़बड़ी होने की आशंका वो बता रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके जो वोट का कम प्रतिशत इस बार है वो किस ओर इशारा करता है ये 3 दिसंबर की मतगणना के बाद ही तय होगा, क्योंकि लगातार अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है मतों की गणना को लेकर के। लगातार जो जरूरी दिशा निर्देश हैं, आवश्यक दिशा निर्देश है वो दिए जा रहे हैं कि किसी तरीके की कोई गड़बड़ी ना हो। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा लगातार की जा रही है, लेकिन अब देखना यही होगा कि 3 दिसंबर को किसके पक्ष में जनता का आशीर्वाद मिलता है। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि स्ट्रांग रूम की सुरक्षा की चाहे बात कहें, चाहे मतदान के दिन लोगों की भीड़ की बात कहें, लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इस बार जो वोट का प्रतिशत है वो पिछली बार से कम देखने को मिला है। इसको लेकर के कई कयास भी लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है सरकार बदले, हो सकता है सरकार सत्ता में वापस आए, लेकिन इसका जो फैसला है वो 3 दिसंबर को ही सामने आएगा, क्योंकि 3 दिसंबर को मतगणना होनी है और इसको लेकर की जो तैयारियां हैं वो पूरी तरीके से निर्वाचन आयोग के द्वारा कर ली गई हैं। जितने भी अधिकारी हैं जिनको मतगणना करनी है, जो ऑब्जर्वर हैं, सभी को प्रशिक्षण दे दिया गया है और लगातार उनको सिखाया जा रहा है कि किस तरीके से सावधानी पूर्वक सही मतगणना करनी है, कैसे प्रपत्र भरने हैं, क्या कुछ सावधानियां रखनी है, इन सभी का प्रशिक्षण भी उनको दे दिया गया है। और साथ ही साथ स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को लेकर भी खासा ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन बावजूद इसके कुछ बीजेपी के नेताओं का कहना है कि बैलेट पेपर और ईवीएम की सुरक्षा को और बढ़ाया जाए, क्योंकि हो सकता है कोई गड़बड़ी की आशंका हो। और लगातार प्रशासन की तरफ से ये कोशिश की जा रही है और चुनाव आयोग की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि जो स्ट्रांग रूम है उसको लगातार सुरक्षित रखा जाए, उसकी सुरक्षा बढ़ाई जाए, उसमें किसी तरीके की गड़बड़ी होने की कोई भी आशंका ना बढ़े। सरगुजा में बीजेपी ने डाक मतपत्र पेटियों की सुरक्षा बढ़ाए जाने को लेकर के कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। बीजेपी जिला अध्यक्ष ललन प्रताप सिंह के नेतृत्व में बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने ये ज्ञापन सौंपा है। वहीं इस दौरान बीजेपी ने लुंड्रा विधानसभा से प्रत्याशी प्रबोध मिंज और बीजेपी के अंबिकापुर से प्रत्याशी भी इस दौरान मौजूद रहे। सरगुजा से बीजेपी जिला अध्यक्ष ललन प्रताप सिंह ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने चुनाव ड्यूटी और जरूरी सेवा में नियुक्त शासकीय कर्मचारियों के लिए बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान की व्यवस्था की थी। इसके अलावा 80 साल से ऊपर के लोगों और दिव्यांगजन मतदाताओं के लिए बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान की विशेष व्यवस्था की गई थी, जिसमें बैलेट पेपर से हुए मतदान की मतपत्र पेटियों को प्रत्येक जिला मुख्यालय की ट्रेजरी में संरक्षित किया गया है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में पूरे छत्तीसगढ़ से शिकायत हो रही है कि ट्रेजरी में अनाधिकृत व्यक्तियों की आवाजाही बढ़ी है, जिसके बाद से लापरवाही या फिर हेराफेरी की आशंका है। वहीं बीजेपी के नेताओं को सरगुजा कलेक्टर ने पुख्ता इंतजाम करने का आश्वासन भी दिया है। तो सरगुजा से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी के कुछ नेताओं ने बैलेट पेपर की सुरक्षा, स्ट्रांग रूम की सुरक्षा, ईवीएम की सुरक्षा को लेकर के जो जिला निर्वाचन अधिकारी है उनको ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने चुनाव में धांधली के जो आरोप हैं वो उसकी आशंका जताते हुए ये कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी जो होता है उसे ज्ञापन सौंपा है। और खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।
मेरे जैसा कोई दूसरा? चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। ओए नीचे आ, घोड़े बेच दिए क्या? ये ऐसे नहीं मानेगा। ये हर बार का ये ड्रामा। दीवाने दीवाने केसरिया के, दीवाने दीवाने केसरिया के। विमल, बोलो जुबान केसरी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत करेंगे आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सरगुजा में बीजेपी ने डाक मतपत्र पेटियों की सुरक्षा बढ़ाए जाने को लेकर के कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। बीजेपी जिला अध्यक्ष ललन प्रताप सिंह के नेतृत्व में बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने ये ज्ञापन सौंपा है। वहीं इस दौरान बीजेपी के लुंड्रा विधानसभा से प्रत्याशी प्रबोध मिंज और बीजेपी के अंबिकापुर से प्रत्याशी भी इस दौरान मौजूद रहे। सरगुजा से बीजेपी जिला अध्यक्ष ललन प्रताप सिंह ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने चुनाव ड्यूटी और जरूरी सेवा में नियुक्त शासकीय कर्मचारियों के लिए बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान की व्यवस्था की थी। इसके अलावा 80 साल से ऊपर के लोगों और दिव्यांगजन मतदाता हैं, उनके लिए बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान की विशेष व्यवस्था की गई थी, जिसमें बैलेट पेपर से हुए मतदान की जो मतपत्र पेटियों को प्रत्येक जिला मुख्यालय की ट्रेजरी संरक्षित में रखा गया था। उन्होंने बताया कि इस संदर्भ में पूरे छत्तीसगढ़ में शिकायतें हो रही हैं कि ट्रेजरी में अनाधिकृत व्यक्तियों की आवाजाही बढ़ गई, जिस वजह से इन मतपत्रों में हेराफेरी की आशंका है। वहीं बीजेपी के नेताओं को सरगुजा कलेक्टर ने पुख्ता इंतजाम करने का आश्वासन भी दिया है। दूसरी चीज, वहां भी स्ट्रांग रूम में भी जो व्यवस्थाएं हैं काउंटिंग की, उसके लिए भी हमने कहा है कि काउंटिंग के लिए जो व्यवस्थाएं हैं, वहां भोजन के लिए और आने जाने के लिए जो व्यवस्थाएं हैं, पत्रकारों की जो व्यवस्थाएं हैं, और हमारे जो पार्टी के जो सीनियर लोग हैं उनकी जो व्यवस्थाएं हैं, उनकी व्यवस्था कैसे होगी, क्या होगी, अंदर कैसे होंगे और किस तरह से गिनती होगी। अभी पोस्टल बैलेट की गिनती का भी कोई वो निश्चिंत नहीं है कि वो पहले वो होता था अपने आरओ के टेबल पे तीनों विधानसभा के एक साथ, लेकिन इस बार जैसा ये कह रहे हैं कि सभी अलग अलग विधानसभाओं के जहां काउंटिंग होंगे वहीं पर भी इसके पोस्टल बैलेट की गिनती होगी, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है कैसे उसकी गिनती किस तरह से की जाएगी। तो वो उसके लिए भी अभी जिलाध्यक्ष ने कहा है कि वहां उस जो काउंटिंग हॉल में जाना है और सभी पार्टीज के लोग रहेंगे, उसकी व्यवस्था को देखेंगे। तो ये आशंका हम लोगों को है, सरकार भूपेश बघेल की है, दो मंत्री यहाँ सरकार के यहाँ बैठे हुए हैं और पहले भी जैसा प्रशासन में इनका दबाव रहता देखा गया है, तो इस चुनाव को भी प्रभावित करने की आशंका है। इसलिए हम सब लोग चिंतित हैं कि इसकी व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था बहुत अच्छे ढंग से हो। हम लोग जिलाधीश जो यहाँ के आरोपी हैं उनके पास गए थे और पोस्टल बैलेट को लेकर के, उसके सुरक्षा के इंतजामात को लेकर के ज्ञापन दिया है और हम ये चाहते हैं कि उसको अभी ट्रेजरी में रखे हैं। तो वहाँ कोई भी आ रहा है, जा रहा है, सीसीटीवी कैमरा का इंतजाम नहीं है, लगा नहीं है, तो हम लोग को ऐसा लगा कि इसकी सुरक्षा और अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इतना कसमकस का चुनाव है, एक एक वोट का महत्व है और पूरी पारदर्शिता के साथ में कोई भी मतपत्र गणना स्थल पर पहुंचना चाहिए। तो उसके सुरक्षा के इंतजाम को लेकर के हमने अपनी आशंकाएं व्यक्त की थी और भी कुछ समसामयिक विषय थे, उनको भी कलेक्टर साहब के सामने में रखा।
तो हमारी बातों से वो सहमत हुए और अभी वो सभी दलों की सर्वदलीय बैठक भी कर रहे हैं, अधिकारी भी रहेंगे वहां पर, उस विषय को लाया जाएगा और जो अच्छा से अच्छा उसमें हो सकता है उन्होंने कहा कि उसके सुरक्षा के इंतजाम करेंगे। प्रशासन के आश्वासन देता कलेक्टर साहब ने बोला उन्होंने कि अभी हम मीटिंग में विषय को रख करके और इसमें जो पुख्ता इंतजाम हो सकते हैं वो करेंगे। ऐसा क्यों लगा आपको कि ये आप जो मतलब मतपत्र का विशेष ध्यान रख रहे हैं? इसलिए रख रहे हैं कि पहले वो डाक मतपत्र में कम वोट आया करते थे, 500-400 वोट पूरे तीनों विधानसभा के मिला के हुआ करते थे और बड़ा लेंदी प्रोसेस था। लेकिन इस बार सरकार ने जो निर्वाचन आयोग है उसने सरलीकरण किया है डाक मतपत्र में भी और ज्यादा से ज्यादा लोगों को डाक मतपत्र आया है। तो किसी के पक्ष का मत को कोई गलत करके उसको रिजेक्ट कराने का प्रयास न करे, कोई छेड़छाड़ न करे। और चूंकि वो ट्रेजरी में है, ट्रेजरी में लोग आते जाते रहते हैं ऐसी कॉमनली, तो वहां के सुरक्षा की व्यवस्था के दृष्टिकोण से सीसीटीवी कैमरा लगा होना चाहिए। थोड़ा सुरक्षा के हमारे राजनीतिक दल के सहमति से जो सुरक्षा हो सकती है मजबूत से मजबूत वो होना चाहिए। हम भी संतुष्ट हों ताकि ऐसा व्यवस्था बनना चाहिए, तो उस बात को हम लोगों ने रखा है। तो अभी जो सभी सर्वदलीय बैठक हो रही है उसमें सभी के प्रतिनिधि जा रहे हैं और उस अनुरूप जिस अनुरूप हमने ज्ञापन दिया है उस अनुरूप ही सुरक्षा के इंतजाम करेंगे। तो कहने को न हो आपको कहीं सरकार से डर है? नहीं, सरकार तो भूपेश बघेल की सरकार ही है, हर बात का डर है। तो 5 साल पूरा एकदम नंगा नाच किया उन लोगों ने, है तो उसमें क्या हुआ? तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी गलत काम करने पीछे नहीं हटते लोग। देख रहे हैं नदी का स्वरूप बदल गया, पहाड़ों को खोद खाद के निकाल दिए, भ्रष्टाचार चरम पे है, तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ क्या है? कलेक्टर को हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की ओर से ज्ञापन दिया है और विशेष रूप से पोस्टल बैलेट्स जो आए हुए हैं उसकी सुरक्षा के संबंध में, क्योंकि बड़ी संख्या में इस बार पोस्टल बैलेट का उपयोग हुआ है, कर्मचारियों ने वोट किया है और वो पोस्टल बैलेट अभी ट्रेजरी में जमा हो रहे हैं और वहां ना सीसी कैमरे की व्यवस्था है ना अन्य प्रकार की कोई सुरक्षा की व्यवस्था दिखाई दे रही है। तो आशंका है कि उस पर गड़बड़ी की जा सकती है और ये दबाव पूर्वक ये सरकार भूपेश बघेल की सरकार 5 साल कार्य कराई है और इसलिए हम सबको शंका है कि दबाव में कहीं प्रशासन उस पर गड़बड़ी न करे। इसलिए आज हमने सुरक्षा के लिए कलेक्टर से मिलके उसके बारे में बात कही है। जैसे आपने प्रेस वार्ता आज रखा है, इसकी जरूरत क्यों पड़ा? नहीं, प्रेस वार्ता सबकी जानकारी के लिए कि ताकि लोगों को जानकारी रहे, मतदाताओं की इसकी जानकारी रहे कि हमने उनके जो वोट, मतदाताओं के जो वोट आए हुए हैं उन वोटों पे कोई गड़बड़ी ना हो, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को कहा जाना और बताना जरूरी था जी। तो कहीं न कहीं आपको अंदेशा है कि प्रभावशाली व्यक्ति जो है तो छेड़छाड़ नहीं, देखिए सरकार कांग्रेस की है, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हैं और यहाँ भी कद्दावर 2-2 मंत्री कांग्रेस के लोग बैठे हुए हैं और निश्चित रूप से भाई प्रोटोकॉल के तहत प्रशासन दबाव पे रहता है, तो कोई दबाव पूर्वक उस पर गड़बड़ी ना हो इसकी हमने आशंका व्यक्त करी है। जैसा हमने कलेक्टर साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा इसकी देखरेख करेंगे, सुरक्षा बढ़ाएंगे और बाकी और जो व्यवस्थाएं होनी है उसके लिए अभी दोनों दलों के जो लोग भी चुनाव लड़े हैं वो जहां मतगणना स्थल है उसका निरीक्षण भी अभी करेंगे। और वहीं विधानसभा चुनाव 2023 में समस्त पार्टियों के उम्मीदवारों की किस्मत मतपेटी में बंद होकर के नगर के स्ट्रांग रूम में जमा हो गई है, जिसे आगामी 3 दिसंबर को खोला जाएगा। वहीं जनता ने किसे अपना विधायक चुना है उसका नाम भी सामने आ जाएगा। बहरहाल सभी पार्टियों के उम्मीदवार अपनी जीत का दम भरते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ ही वो अपने क्षेत्र में विकास की गति को तेज करने की भी बात कर रहे हैं, जिससे कि क्षेत्र का विकास हो। वहीं जो वर्तमान सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर काम कर रहे थे वो विधायक भी आगामी पारी खेलने में ज्यादा से ज्यादा विकास करने की बात करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो विपक्षी हैं वो ज्यादा दम भरते नजर आ रहे हैं और ये कहते नहीं थक रहे हैं कि यदि हमारी सत्ता आती है तो हम विकास के लिए तत्पर रहेंगे और जनता के लिए हर समय उपलब्ध रहेंगे। वहीं प्रबोध मिंज का कहना है कि वे लुंड्रा विकास खंड के क्षेत्र को अधिक से अधिक रोड, नाली निर्माण कर उसका विकास करेंगे और अनियमित तरीके से संचालित क्रशर मशीनों को सरकार के माध्यम से बंद करवाएंगे और लुंड्रा की जनता को स्वच्छ हवा, पानी और बिजली और प्रदूषण रहित क्षेत्र उपलब्ध करा सकेंगे। पूरे विधानसभा क्षेत्र में कई पहलुआं हैं। उड़गी ब्लॉक क्षेत्र में अलग स्थिति है, भैया थान ब्लॉक की अलग स्थिति है,
सूरजपुर ब्लॉक की अलग स्थिति है, सबों की सिचुएशन अलग अलग है। जहाँ पर जिसकी ज़रूरत है उसको करना रहता है। उड़गी ब्लॉक के बिहारपुर क्षेत्र बहुत पिछड़ा क्षेत्र था, वहाँ पर रोड, पुल पुलिया, बिजली, पानी की आवश्यकता थी और वहाँ पर स्कूलें भी नहीं थी, तहसील भी नहीं थे, तो ये सब करने की आवश्यकता थी, वहाँ पर किया गया। और जहाँ पर जैसे पहले से हैं, इसके बाद भी वहाँ ज़रूरत है, सड़क है, पुल है, पुलिया है, जैसे रोज आवश्यकता बढ़ती है बिजली की, पानी की, सभी क्षेत्र में हुआ, पूरे विधानसभा में हुआ है। पर कहीं पर कुछ ज़्यादा दिखता है, कहीं पर कुछ कम दिखता है। जैसे मांग के अनुरूप, आवश्यकता के अनुरूप काम हुए हैं। और ये भी जो चुनाव हुए हैं कल, उसमें मतदाताओं की जो उत्सुकता, लोगों का आकर्षण जैसे रहा, एक ऐसे लगा कि लोग छत्तीसगढ़ सरकार की जो योजनाएं हैं, जिन्होंने योजना के माध्यम से लोगों को राहत पहुंचाया है, उससे लोगों का आकर्षण बढ़ा है। और इससे साफ जाहिर होता है कि इस बार पुनः कांग्रेस की सरकार बनेगी और अच्छे बहुमत के साथ बनेगी, 2/3 से ऊपर बहुमत आएगा, ऐसा अनुमान है। जी, पारसनाथ राजौड़ा जी, आप जैसे हैं, जीतने की कितने उम्मीद रखते हैं, कितने वोट से जीत पाएंगे? वोट का आंकड़ा तो हम नहीं बता पाएंगे, पर जो स्थितियां हैं और जो लोगों का स्नेह प्यार मिला, उससे साफ है कि अच्छे मतों से जीतेंगे और जीत सुनिश्चित है। कहने का मतलब कि आपके जितनी खुशी मिठाई बच रही है? नहीं, मिठाइयाँ तो देखिए, दीपावली बीता है, त्यौहार है ही है, और ये भी एक त्यौहार ही होता है। खाना पीना अलग बात है, और बाकी जश्न तो 3 तारीख के बाद होगा, जब रिजल्ट आएगा तब जीत का मिठाई। जीत जाहिर सी बात है, जनता प्रेम करती है, जनता के बीच में हम सब रहते हैं, लोगों के बीच में उनके बातों को सुनना, उनके कामों को करना, क्षेत्र का विकास करना जनप्रतिनिधि का काम होता है, और प्रेम करते हैं, इसीलिए तो चुनाव जीतते हैं। जी, कल मतदान था और मतदान के दौरान लोगों में काफी ज्यादा उत्साह था। इस बार कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का प्रण ले लिए थे मतदाता कि हम इन 5 सालों में बहुत सारी ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ा है, तो बहुत ही उत्साह था। इस बार भाजपा आ रही है प्रदेश में और भड़गांव विधानसभा में भी। छत्तीसगढ़ में सरकार बनेगी क्या? जी, 110% बन रही है हम छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कांग्रेस दावा करती कि 75 पार होंगे, अब बीजेपी भी कर रही है। कहने और करने में फर्क होता है। पहले अपने 5 साल के कार्यकाल को झांक ले वो पहले कि क्या किए हैं, तब दावा करें 75 प्लस का उन लोग। यहाँ तक पारसनाथ राजौड़ा जी कह रहे हैं कि हम भी जीते हैं। जी, वो 3 तारीख को तय होगा कि कांग्रेस निकाल रहे हैं कि बीजेपी निकाल रहे हैं। मतलब कि आपको अग्रिम बधाई मिल रही है, जनता दे रही है। जी जी जी, तो आशीर्वाद है जनता का, भारतीय जनता पार्टी निकाल रही है। भड़गांव विधानसभा का विकास होगा, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। लोगों को हमने देखा आज तक मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पाई है, वो हम जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे, गांव वाली तक पहुंचाने का काम करेंगे। हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे थे आप। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। ओए, नीचे आ, घोड़े बेच दिए।